रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय बुद्धे श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचरणे निर्विशेष शून्यवादी पाश श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले वीक हमारे बीच में गेस्ट स्पीकर थे जय कृष्ण प्रभु, और आई एम श्योर यू हैड अ वेरी नाइस सेशन विद हिम अबाउट चैंटिंग। वर्ल्ड होली नेम वीक मनाया जा रहा था पिछले हफ्ते, तो उन्होंने हरिनाम की महिमा के बारे में बताया। तो हम लोग 12वां अध्याय डिस्कस कर रहे थे, डिवोशनल सर्विस, और हम श्लोक संख्या 12 तक थे, जिसमें भक्ति योगा के डिफरेंट जो स्टेप्स है बताए गए थे। हाईएस्ट क्या तरीका है मन और बुद्धि भगवान को देना, वो नहीं दे सकते तो फिर साधना भक्ति करें, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें बहुत स्ट्रिक्टली और सिंसियरली। वो नहीं कर सकते तो वर्क फॉर कृष्णा। सो वर्क फॉर कृष्णा इज वेरी प्रैक्टिकल। जैसे ऑर्गेनाइजिंग दिस जूम इज आल्सो वर्किंग फॉर कृष्णा। भगवान के लिए भोग लगता है मंदिर में, उसके लिए फ्रूट मार्केट से लाकर देना मंदिर में, दिस इज वर्किंग फॉर कृष्ण। तो इस तरह से हर व्यक्ति अपने कौशल्य को, अपने स्किल को भगवान की सेवा में लगा सकता है। तो हम सब जो हाउस होल्डर्स हैं, सबके लिए मेनली यही है कि स्वयं यादव प्रभु जी, अभी आप चैंटिंग बाद में कर सकते हैं। तो जनरली क्या है कि अगर हम चैंटिंग भी करें, लेक्चर सुन रहे हैं, तो ना चैंटिंग को सुन पा रहे ना लेक्चर को सुन पा रहे, इसलिए चैंटिंग के टाइम चैंटिंग, लेक्चर के टाइम लेक्चर। थैंक यू। तो हाउस होल्डर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम साधना भक्ति के नियमों को फॉलो करें। जैसे मैं ग्रुप पे भी देख रहा हूँ, आप जैसे कई वक्त बोल रहे हैं कि 8 माला पे पहुंच गए, 12 पे आ गए, 16 पे आ गए। तो 16 माला जप करना बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी ऑस्पिशियस। फिर आप लोग रीडिंग भी कर रहे हैं और अपने कुछ नोट्स उसमें शेयर कर रहे हैं, इट इज वेरी गुड। दिस इज साधना। और अभी वृंदावन जाने के बारे में अनाउंसमेंट हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था, तो आप में से कुछ प्लान कर रहे हैं, जिस पार्ट ऑफ साधना, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें, साथ में कुछ ना कुछ सेवाएं स्किल्स के माध्यम से हम करते हैं। अब जो इसके 13वां से 20वां श्लोक है, 12th चैप्टर वर्सेस नंबर 13 to 20, गीता अपने सामने रखिए, बहुत सुंदर श्लोक है। अच्छा, उससे पहले आप में से कौन कौन चाहता है, आप में से किस किस को भगवान प्रिय है, हाथ खड़ा करिए। आप में से किस किस को भगवान प्रिय है? ओ 100%, वेरी गुड, जय। यस, ठीक है, थैंक यू, हाथ नीचे करिए। तो मूवीज में होता था ना, बचपन में लोग मूवीज देखते थे, तो मैं तो उसको प्रेम करते नहीं करते वो जरा इंपॉर्टेंट है, कौन सा जरा इंपॉर्टेंट है, कि मैं प्रेम करता हूँ या वो प्रेम करते हैं। तो हम सब ने कहा कि हम सब भगवान भगवान हमें बहुत प्रिय है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन भगवान को प्रिय है, या कौन कौन भगवान को प्रिय, भगवान का प्रिय बनना चाहता है? कौन कौन भगवान का प्रिय बनना चाहता है? भगवान कंजूस व्यक्ति नहीं है, भगवान को छुपा कर नहीं रखते, खुल हैं कि हु इज डियर टू मी।
वर्सेस नंबर 13 to 20। आप अपनी भगवत गीता खोलिए और पहले हम श्लोकों के सिर्फ लास्ट वर्ड्स पढ़ेंगे। वर्स नंबर 13 14 इकट्ठे दो श्लोक हैं। उसके डोंट डोंट बॉदर, एक्चुअली डोंट बॉदर टू शेयर ऑन द स्क्रीन। आई एम श्योर सबके पास गीता आपकी होगी। तो उसके लास्ट वर्ड्स क्या हैं? यो मत भक्त स में प्रिय, स में प्रिय, वो मुझे प्रिय है। कौन प्रिय है? भगवान ने 13 14 श्लोक में कई चीजें बताई। जाते श्लोक नंबर 15 में, उसके अंदर भगवान क्या लिखते हैं? स च में प्रिय, च का मतलब एंड स में प्रिय, वो स का मतलब वो, मे का मतलब मुझे, प्रिय का मतलब प्रिय, वो मुझे प्रिय है। तो 15वें श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि कौन मुझे प्रिय है। अब अजीत महानी प्रभु, दीपक सिंह प्रभु, वंदना भाटिया माता जी, अविनाश जगेटिया प्रभु, प्रीति माता जी, सुबल प्रभु, नेहा कक्कर माता जी, सबके लिए भगवान बोले स, वो, मैं, मुझे प्रिय है। यदि भगवान कुछ पैरामीटर्स बता रहे हैं। ओके, जाइए वर्स नंबर 17, ये एंड में स में प्रिय, सेम चीज भगवान रिपीट कर रहे हैं। तो 13 14 15 16 17 18 19 20, इन सब और 20th श्लोक पे हम जाते हैं, लास्ट वर्स ऑफ दिस चैप्टर। अतीव में प्रिय, अतीव का मतलब बहुत प्रिय है, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो आप सबने हाथ खड़ा किया कि हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, बहुत प्रिय बनना चाहते हैं। तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ क्योंकि हमें भगवान प्रिय हैं, उससे हम भगवान के प्रिय नहीं हो जाएंगे। हमें उसके, वैसे तो हम भगवान के प्रिय हैं क्योंकि हम उनकी संतान हैं, तो इसीलिए वो हमें खाना पीना, ऑक्सीजन सब कुछ सप्लाई कर रहे हैं। बट रियली रियली प्रिय बनना चाहते हैं भगवान के लिए, तो हमें कुछ क्वालिफिकेशंस को हासिल करना पड़ेगा। तो ये जो भगवान जिसमें पैरामीटर्स बता रहे हैं, दिस इज अ बैरोमीटर फॉर अस। हम लोग इसकी एक लिस्ट बनाकर अपने रूम में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना स्कूल में पढ़ते हैं, तो अपने रूम में वो पोस्टर्स लगाते हैं या कोई अच्छी चीज पढ़ी उसको लगाते हैं ताकि बार बार याद करते हैं। तो हम भी अपने आप को चेक करने के लिए कि आर वी हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन, हम ये लिस्ट जो है अपने रूम में लगा सकते हैं। और हर रोज नहीं तो हर हफ्ते चेक करें कि हमारा ग्राफ ऊपर है नीचे है, क्या चैलेंज है। और चैलेंज है तो उसको ओवरकम करने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो इसमें जो मैंने लिस्ट बनाई है उसके हिसाब से देयर आर 32 फैक्टर्स। भगवान 32 चीजें बता रहे हैं उनके प्रिय बनने के लिए। तो बहुत अच्छे प्रभु जी के पर्पोर्ट्स हैं, तो मैं बहुत ब्रीफली डिस्कस करूंगा। तो 13वें श्लोक, 13वां 14वें श्लोक पर डिस्कस करूंगा। 13th और 14th वर्स में देयर आर 12 फैक्टर्स। पहला है अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, जो किसी से भी द्वेष नहीं करता। द्वेष, एनवी, ये जो ये जो भौतिक संसार है, इसमें हम सब लोग वन अपमैनशिप में बिलीव करते हैं, राइट? आई एम बेटर देन यू। परंतु भगवान का फॉर्मूला कंप्लीटली डिफरेंट, जो किसी से द्वेष नहीं करता। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर कुछ वर्ड्स आते हैं जिसमें भगवान के धाम, कौन कौन भगवान के धाम जाना चाहता है? हाथ खड़ा करिए। तो भगवान के धाम में क्या होता है यहाँ बताया गया, मैं पढ़ूंगा। इन दी वैकुंठा प्लैनेट्स, लिखा है यहाँ पर, when the king of bees hums in a high pitch, एक एक भंवर है, वो आकर ऐसे करता है तो क्या होता है? और
वैकुंठ लोक में सब लोग जो भी बोलते हैं वो केवल क्या बोलते हैं? भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, भजन गाते हैं, हरे कृष्ण आह्वान करते हैं। तो जब वहां पर ये भवरा के माध्यम से भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो क्या होता है? देयर इज अ टेम्पररी लल इन द नॉइज ऑफ द पिजन, कुकू, क्रेन, चक्रवाक, स्वैन, पैरेट, पैट्रिज एंड पीकॉक, और जितने भी हैं, जितने भी तरह के पक्षी हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? सब अपने अपने तरीके से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। पर जैसे ही ये जो भंवरा आकर भगवान का गुणगान करता है तो फिर क्या होता है? वो सच ट्रांसेंडेंटल बर्ड्स स्टॉप देयर ओन सिंगिंग, अपना गाना सब बंद कर देते हैं, चुप हो जाते हैं, सिंपली टू हियर द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। वेस्ट नहीं करता। तो जो बेस्ट बोल सकता है बस उसको बोले देते हैं, बाकी सब बैठकर सुनते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं परपोर्ट में, प्रभुपाद जी कहते हैं परपोर्ट में, the most important thing about the spiritual world is that there is no envy among the devotees there. Even पक्षियों में भी envy नहीं है। इवन पुष्पों में अलग अलग तरह के पुष्प हैं, यहाँ लिखा है मंदार, कुंद, पूर्वक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुनांग, नागकेश्वर, बकुल, लिली, पारिजात, ये बहुत अद्भुत पुष्प हैं भगवान के धाम में, बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर सुगंध देते हैं। पर ये सब के सब किसको प्रणाम करते हैं? ओ तुलसी जी आ गई, तुलसी महारानी आ गई, क्योंकि भगवान को प्रिय कौन है? तुलसी महारानी। तो सब तुलसी महारानी को आगे कर देते हैं, फिर पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। वी हैव टू इनकलकेट दिस क्वालिटी ऑफ नॉट बीइंग एनवियस टुवर्ड्स एनीवन। किसी के पास कोई 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 अच्छा परफॉर्म क्यों कर पा रहा है, कोई हमसे अच्छा परफॉर्म क्यों कर पा रहा है? क्योंकि भगवान ने उसको विशेष गुण दिया है। तो बस किसी को अच्छा परफॉर्म करते हुए बजाय इसके कि हम लोग ईर्ष्या से जल जाएं, हम लोग देखें ओ भगवान ने क्या गुण दिया है हमको, यानी उनके अच्छे परफॉर्मेंस को लेकर किसका स्मरण करें? भगवान का स्मरण करें। दैट इज बीइंग नॉन एनवियस। दूसरा लिखा है मैत्रेय सर्वभूता नाम, सबके प्रति मित्रता। सबके प्रति मतलब हमारे यहाँ भी मित्रता करते हैं हम लोग, है ना? किसके प्रति? चलो हम जैसे ह्यूमन बींग्स के प्रति कर लेंगे, परंतु पशुओं को मार के खा जाएंगे या मच्छर को ऐसे ही मार देंगे। ह्यूमन बींग्स में चलो हम इंडियंस के प्रति अधिक मैत्री है, पाकिस्तानियों के प्रति नहीं है। तो इस तरह ब्राह्मणों के प्रति अधिक है, शूद्रों के प्रति नहीं है। पर यहाँ पर क्या भगवान को पसंद है? मैत्री, सब सबके प्रति मैत्री। श्रील प्रभुपाद ने जब प्रचार किया, इस्कॉन संस्था स्टार्ट की, उन्होंने ये दिखाया मैत्री सर्वभूतानाम। उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, कौन अमेरिकन है, कौन इंडियन है, कौन पढ़। हरे कृष्णा, क्या मेरा आई थिंक कनेक्शन इज बैड। मेरी आवाज आ रही है? Yes, Prabhuji, now it is audible. बीच में चला गया था। ओके, सॉरी, सम करेक्शन। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी ने कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, हर व्यक्ति को उन्होंने क्या दिया? भगवान के साथ उन्होंने जोड़ा। दिस इज बीइंग मैत्रेय सर्वभूतानाम। तो हमें भी सबके प्रति फ्रेंडशिप, सबके प्रति फ्रेंडशिप का मतलब है कोई चीज, किसी के प्रति कोई नेगेटिविटी नहीं रखनी। हो सकता है कि हम सबके गले में हाथ डाल के ना घूम पाए, दैट इज ओके, बट किसी के प्रति नेगेटिविटी नहीं रखनी। दैट इज मैत्रेय सर्वभूतानाम। तीसरा है करुणा। करुणा का मतलब काइंड, सबके प्रति काइंड। काइंडनेस इज अ expression of heart. It's a it's a it's an expression of nature.
किसी का क्या स्वभाव है। जिसका जिसका हृदय सॉफ्ट होता है वो नेचुरली काइंड होता है। तो दूसरों के प्रति दया का भाव देखो। जा रहे हैं, जैसे कोई हम लोग सड़क के किनारे खड़े हैं और कोई एक व्यक्ति है जिसकी आंखें नहीं है, वो सड़क क्रॉस कर रहा है और एकदम से सामने से गाड़ी आ जाएगी, क्या करेंगे आप? अगर आप काइंड हैं तो इमीडिएटली जाकर उसको बचाएंगे, है ना। कुछ साल पहले, मुझे पता नहीं 2-3 साल पहले, एक There might be a internet issue. So Prabhuji will be back soon. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Just a minute. Prabhuji, you come. Yes. ओके, हरे कृष्णा। तो बता था काइंडनेस के बारे में, तो एक वीडियो आया था 2-3 साल पहले। तो एक माता जी के हाथ से उनका बच्चा जो है वो प्लेटफॉर्म पे चल रही थी वो, और आई थिंक शी वाज ब्लाइंड, तो उनका बच्चा उनसे गिर गया, उनके हाथ से गिर गया और वो पटरी के ऊपर गिर गया और सामने से ट्रेन आ रही थी। और समहाउ एक व्यक्ति है, उसने देख लिया और वो इट इज लाइक जैसे फिल्मी एक्शन सीन होता है, बिल्कुल वो सीन था, रियल लाइफ सीन। व्यक्ति भागता हुआ आया और एकदम से वो पटरी पे कूद गया, ट्रेन सामने से आ रही है, पटरी पे कूद गया और एकदम से बच्चे को उठाकर ऊपर प्लेटफॉर्म पे लेकर आ गया, तो बच्चा बच गया। इज काइंड, सो काइंड, एक्सप्रेशन ऑफ हार्ट। तो दूसरों के प्रति दया का भाव। तो अब बच्चे को बचा तो लिया, बड़ी अच्छी बात है, बट व्हाट इज रियल काइंडनेस? चलो बचा लिया तो कुछ और कोरोना हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। रियल काइंडनेस क्या है? किसी को जगह क्या करना, इस भौतिक संसार से बचाना, यानी क्या देना, उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस उसके साथ शेयर करना। जो हम भक्ति के बारे में समझ पा रहे हैं, भगवत गीता के बारे में समझ पा रहे हैं, हमारी लाइफ में चेंज आ रहा है। किस किस की लाइफ में चेंज आ रहा है? चेंज फॉर बेटर ऑब्वियसली। सबके नहीं आता तो आप लोग क्लास में क्यों आते? तो नाउ व्हाट इज द काइंडनेस? नाउ वी हैव टू शेयर दिस विद अदर्स। दिस इज काइंडनेस। जैसे वर्ल्ड हॉलिडे वीक में हम लोग बाहर गए, घर घर गए, कई भक्त, आप में से भी कई भक्तों ने किया होगा, लोगों को बैठ के माला करा रहे, दिस इज काइंडनेस। सो दिस इज क्वालिटी दैट कृष्णा अप्रिशिएट, भगवान को अच्छी लगती है। भगवान बोल रहे हैं ये ऐसा व्यक्ति मेरे प्रिय बन जाएगा। चौथा बताया गया है निर्ममः। निर्ममः, हमारा संसार देखिए, एक्चुअली जो हमारे स्कूल में बताया जाएगा, जो कॉलेज में बताया जाएगा, जो बुरा बने हमारे पेरेंट्स भी कई बार बता देंगे, जो हमारा कॉर्पोरेट में बता देगा कि ऐसा करने से तुम मेरे प्रिय बनोगे, भगवान का फॉर्मूला बिल्कुल उल्टा है। इस संसार का फॉर्मूला क्या है? मम ममेति, अहम ममेति, मैं और मेरा। जो अपना ध्यान रखता है, अपने घर का ध्यान रखता है, अपने पैसे का ध्यान रखता है, अपनी पोजीशन का ध्यान रखता है, अपनी गाड़ी का ध्यान रखता है, वो अपने आसपास के लोगों वालों को प्रिय होता है। पर भगवान क्या कह रहे हैं? निर्ममा, नो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। मेरा पैसा, मेरा प्रेस्टीज, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, इस सब की बातें कर रहे हैं आम ममेती, बट हमें ये भी नहीं पता कि हम कौन है। तो नो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार समझना नहीं। मैं तो खुद ही यहाँ पे टेम्पररी हूँ, मैं तो खुद ही पता नहीं कितने समय के लिए आया हूँ। तो उसके बारे में अधिक चिंता करो, ना कि इसके लिए ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और राइट, आप सब स्वीकार करते हैं, हम लोग पूरा जीवन क्या करते हैं? मेरा मेरा मेरे के ऊपर पड़े। भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं भैया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दो, चीज को नहीं छोड़ना, पर चीज के ऊपर जो कब्जा जमाने की प्रवृत्ति है उसको छोड़ दो, अपना समझना वो छोड़ दो।
चीज को रखो, पर किसकी है? भगवान की चीज है और भगवान की सेवा में लगाओ। कोई कहेगा आप सब छोड़ देते हैं भैया, आप जॉब छोड़ते हैं, सब छोड़ते हैं, बस मंदिर में आके ठन ठन गोपाल सेवा करेंगे। नहीं नहीं नहीं, जहां हो वहीं रहो, छोड़ो मत। छोड़ो किसको? प्रॉपर्टी को मत छोड़ो, बट उसकी प्रोपराइटरशिप को छोड़ो। प्रॉपर्टी को रखो, पर प्रॉपर्टी किसकी है? भगवान की, तो भगवान को अर्पित कर दो। अपने घर में एक मंदिर का केंद्र बनवा लो, भक्तों को बुलाओ, हर हफ्ते आसपास के नेबर्स को बुलाओ, हरे कृष्णा कीर्तन कराओ, तो आपका घर तो ना बचा, वो क्या हो गया? भगवान का घर हो गया। तो दिस इज नो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। फिर है निरअहंकार, नो फॉल्स ईगो। अगेन अहंकार का मतलब, तो एक्चुअली हम कहते हैं मेरे में ईगो बहुत है या उसमें ईगो बहुत है। तो ईगो दो तरह की होती है, एक होती है रियल ईगो और एक होती है फॉल्स ईगो। तो जो अहंकार शब्द जनरली यहाँ पे बोला जाता है, दैट मीन्स फॉल्स ईगो। तो फॉल्स ईगो नहीं होनी चाहिए, पर रियल ईगो होनी चाहिए। फॉल्स ईगो क्या है? अपने आप को शरीर समझना, यानी अपने शरीर से संबंधित चीजों को अपना समझना। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा सौंदर्य, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी इंटेलिजेंस, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा देश, ये सब क्या है? फॉल्स ईगो, क्योंकि इनमें से कुछ भी मेरा है भी नहीं। व्हाट इज रियल ईगो? मैं कौन हूं? मैं तो भगवान का दास हूं। दिस इज रियल ईगो का मतलब रियल आइडेंटिटी, दिस इज माई आइडेंटिटी। कि मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ तो हूं, तो ईगो तो रहेगी कि मैं कुछ ना कुछ हूं। पर मैं कौन हूं? मैं तो भगवान का एक तुच्छ सेवक हूं, भगवान का एक दास हूं। तो रियल ईगो होनी चाहिए, बट फॉल्स ईगो नहीं। बट हमें संसार में क्या है? फॉल्स। आगे है सम दुख सुख, इक्वानिमिटी। चाहे सुख हो या दुख हो, हमें लगे रहना। क्योंकि जीवन, भगवान ने गीता में हम क्या बोला, पहले पढ़ चुके हैं, दुखालय में शाश्वतम। तो यहाँ दुख तो रहेंगे ही रहेंगे, कई चीजें हम जो नहीं चाहते वो आएंगी आएंगी जीवन में। परंतु जब सुख होता है, और भगवान ने शुरुआत में ही, भगवान ने जैसे ही भगवत गीता बोलनी शुरू की थी, सेकंड चैप्टर में आपको याद होगा, हमने शुरुआत किया था ना, फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन कंफ्यूज थे, फिर अर्जुन ने फाइनली भगवान को सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 7 में प्रणाम किया, भगवान भैया मैं पूरी तरह कंफ्यूज हूँ, अब आप मेरे गुरु हैं, मैं शिष्य हूँ, मुझे प्रवचन दीजिए, बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गाइडेंस दीजिए। और भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को क्या बताया? कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा। उसके अगले ही शब्द क्या बोला? हाँ, कि तुम्हें सुख और दुख को सहन करना सीखो। क्योंकि सुख और दुख कैसे हैं? जैसे गर्मी और सर्दी की तरह। गर्मी, बहुत गर्मी होती है, हम इट इज इनटॉलरेबल, बट वेट, डोंट कमिट सुसाइड, गर्मी चली जाएगी। सर्दी, इतनी ठंड लग रही है, कोई बात नहीं, टॉलरेट करो, समय के साथ सर्दी चली जाएगी। उसी तरह सुख और दुख जीवन में आएंगे और समय के साथ चले जाएंगे, बट उसमें समान रहेगा। और समान का मतलब विशेष रूप से हमें जो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं। अगर हम स्टेडीनेस नहीं लाएंगे, तो हम कई बार देखते हैं कि जब हम भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं और कई बार जीवन में ऐसी चीज होगी जो हम नहीं चाहते थे, हमारा भगवान में फेथ हिल जाता है ना, और हम भक्ति को छोड़ भी देते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि समान, बी अ स्टेडी परफॉर्मर, आपको लगे रहना है इसमें, दैट इज अ रियल विनर। इवन इवन आप कॉर्पोरेट लाइफ में देखें, स्टूडेंट लाइफ में देखें, जो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को सहन करके गोल के प्रति लगा रहता है, दैट इज अ रियल विनर। तो हमें वो बनना। फिर है शमी। शमी का मतलब फॉरगिविंग। वी ऑल वांट कि जो भी हम गलती करते हैं, वी शुड बी फॉरगिवन इमीडिएटली। बट जो दूसरा गलती करता है, उसको हम कभी नहीं भूलते। उसको नहीं किया, कैसे, क्यों किया, उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। तो दी फिलॉसफी इज फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर हम फॉरगिव नहीं करेंगे, उसका नुकसान किसको होगा? उसको जिसने गलती की है नहीं। नुकसान किसको होगा? मुझे, जो कि क्षमा नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसकी उस नेगेटिव ट्रेट के बारे में मैं ही बार बार सोचता जा रहा हूं। तो मैंने अपनी कॉन्शियसनेस को पोल्यूट कर लिया ना, उसके नेगेटिव एक्शन, उसके नेगेटिव व्हाटएवर बिहेवियर,
जो भी उसने किया, उसके नेगेटिव कैरेक्टर जो भी है, उसको मैं लेकर आ गया, उसको क्षमा नहीं किया, तो उस नेगेटिविटी से अपनी कॉन्शियसनेस को मैंने पोल्यूट कर दिया। इसलिए बेस्ट क्या है, और हमारा हार्ट, वी आर कैरिंग बर्डन इन आवर हार्ट, उससे बेटर क्या है, क्षमा करो। जैसे ही क्षमा किया, मन फील्स वेरी वेरी लाइट। तो भगवान बोल रहे हैं क्षमी। फिर आगे बोल रहे हैं संतुष्ट सततम, ऑलवेज सेटिस्फाइड, और डिवोटी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। But that satisfaction, how can we be satisfied when we should have something to get satisfied from? So what is that satisfaction? When we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. When we chant very nicely, तो हम भगवान का आभास कर सकते हैं, उससे सेटिस्फाइड है। जितनी मात्रा में हमें कन्विक्शन होगा कि भगवान हमारे साथ हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, अन्यथा हमेशा डिससेटिस्फाइड है। आगे भगवान बोलते हैं योगी। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं ले रहे। योगी का मतलब क्या है, जो कि भक्ति, एंगेज्ड इन डिवोशन, जो कि भक्ति में लगा है, तो भगवान को बहुत। आगे बोलते हैं यत आत्मा। यत आत्मा का मतलब है सेल्फ कंट्रोल्ड। ह्यूमन लाइफ इज, वी हैव गॉट ह्यूमन लाइफ टू कंट्रोल आवर सेंसेस एंड माइंड, not indulge our senses and mind like animals do. बंदर ने एक बंदरी को देखा, वो अपना उस काम में लग गया। कुत्ते ने कहीं खाने को देखा हड्डी, उस काम में लग गया। नहीं, ह्यूमन बीइंग को नहीं, हमें अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना। तो कई एग्जांपल इसमें आते हैं कि जो अनकंट्रोल्ड सेंसेस हैं, वो हमें कहां से कहां तक लेकर चली जाती है। तो कहते हैं हमारी 5 इंद्रियां ना, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। तो आंखें, आंखें अनकंट्रोल्ड हो तो उसे पतंगा है। तो पतंगे की मृत्यु का कारण क्या है, उसकी आंखें। क्योंकि वो ज्योति को देखता है, अट्रैक्ट होता है ज्योति के प्रति। हम भी सौंदर्य को देखकर अट्रैक्ट होते हैं ना, तो हमें कंट्रोल करना, कंट्रोल नहीं करेंगे तो पतंगे के समान वो ज्योति को देखकर अट्रैक्ट हुआ, पर वही ज्योति उसकी मृत्यु का कारण होती है। दूसरा, हमारी सेंस है कान। तो कान, अनकंट्रोल्ड कान के कारण कौन मरता है, एक हिरन। हिरन एक धुन सुनता है, और उस धुन को सुनकर उसके पीछे जाता है, और शिकारी उसको शूट करता है और मारता है। बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेंस, हिरन चला गया। उसके बाद है नोज, स्मेल। जो एक मधुमक्खी है, वो जाती है और वो फ्लावर को स्मेल, फ्लावर की फ्रेग्रेंस को स्मेल करती है, उसके पास जाती है और लोटस फ्लावर में, और लोटस फ्लावर बंद होकर उसको पकड़ लेता है, उसको मार डालता, मर जाती है। उसके बाद टंग। तो जीभ, अनकंट्रोल जीभ के कारण कौन मरता है, फिश। वो क्यों जाती है, उसको खाने को कुछ दिया जा रहा है, बस उसके पीछे जाती है, और उसको मछुआरा जो पकड़कर बाहर निकालता है और मार। फिर है स्किन, अनकंट्रोल्ड टच सेंसेशन, उसके कारण कौन मरता है, हाथी। एक ही एलिफेंट एक शी एलिफेंट को देखकर पागल हो जाता है, और उसको छूने के लिए भागता है, और वहां शिकारी ने एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया है, उसमें गिरता है और प्राण। तो इस तरह अनकंट्रोल्ड सेंसेस विल ओनली लीड टू डेथ। डेथ का मतलब विल कीप अस इन दिस कंडीशन वर्ल्ड। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, यथात्मा, सेल्फ कंट्रोल्ड। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है इन इंद्रियों पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, माइंड, उन पे कंट्रोल करना हमें सीखना पड़ेगा। और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, चलो देखना बंद कर दें, सुनना बंद कर दें, नहीं। किससे, भगवान के सौंदर्य को देखिए। जितना भगवान के सौंदर्य को देखेंगे, उतना इस संसार के सौंदर्य को मिल जाएगा। जितने भगवान के मधुर कीर्तन को सुनेंगे, उतना और कोई सुनने की इच्छा हमारी खत्म हो जाएगी। जितना भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान का नाम बोलेंगे, उतना कुछ अनाप शनाप बोलने की हमारी इच्छा समाप्त हो। जितना तुलसी मारणी को स्पर्श करेंगे, हम लोग माला करते हैं, तुलसी मारणी को स्पर्श करते हैं, उतना हमारी त्वचा शुद्ध होगी, और हमें यहाँ वहां सॉफ्ट टच के पीछे भागना बंद कर। नोज,
जितना हम भगवान के चरणों में इत्र ऑफर करके और भगवान के चरणों में पुष्प ऑफर करके उसको सूंघेंगे, सूंघना पुष्प ही है। वो शाहजहां ने मुमताज को एक पुष्प भी दिया होगा, वो भी फूल ही है। वैलेंटाइंस डे पे एक फ्लावर ही दिया जाता है, पर वही फ्लावर भगवान के चरणों में ऑफर करके सूंघेंगे तो वो हमें मृत्यु से बाहर निकालेगा, अमर भगवान का प्रिय बना देगा। और उसी फूल को सूंघेंगे भगवान को हटाकर तो हमें मृत्यु तक लेकर जाएगा, यानी भौतिक संसार में बांध करेगा। तो यह है यथात्मा। उसके बाद है दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। हमने उदाहरण डिस्कस किया था, प्रभुपाद जी ने बताया है, एक चिड़िया का, याद है आपको? एक चिड़िया थी, उसका अंडा था, और अंडा कौन लेके चला गया? समुद्र के बहाव, वेव उस अंडे को लेकर चले गए। चिड़िया ने कहा, ये समुद्र मेरे अंडे को वापस कर। समुद्र ने कहा, आ गया, क्या फूफू करते हो, मेरे अंडे को वापस करते हो, जो सुखा दूंगी तुम्हें। अच्छा, तू मुझे सुखाएगी? कर, कैसे सुखाएगी? चिड़िया ने कहा, बंद कर, मैं सारा पानी निकाल दूंगी तेरे से। अच्छा निकाल। चिड़िया गई चोंच में, एक ड्रॉप यहाँ डाल, दूसरी ड्रॉप यहाँ डाल, तीसरी ड्रॉप यहाँ डाल, चौथी ड्रॉप यहाँ डाल। इज इट पॉसिबल? क्या चिड़िया कभी सागर को सुखा सकती है? बट चिड़िया वॉज डिटरमिन्ड, नहीं, मुझे करके ही रहना है। और उसके इस डिटर्मिनेशन को देखकर चिड़िया के बड़े भाई कौन है? गरुड़ जी, उनकी उनको खबर पहुंची, भाई मेरी जाति में, जातिवाद तो वहां भी चलता है, मेरी जाति के में क्या हो रहा है, उसको समुद्र कर रहा है। तो गरुड़ जी पहुंच गए, समुद्र भाई साहब, ओ गरुड़ महाराज आप आए हैं, बताइए क्या आदेश है? अंडा वापस करो। समुद्र ने अंडा वापस करो। वाई? बिकॉज ऑफ डिटर्मिनेशन। इस तरह हमें भी दृढ़ संकल्प रहना है। हम जो माला का प्रतिज्ञा की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, में करना ही है। रीडिंग का संकल्प किया है, हर रोज 15 मिनट भगवत गीता पढ़नी है, तो करना ही है। भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाना, उसका संकल्प लीजिए, मत खाइए। कल एकादशी है, सच अ प्योर डे, सच अ पावरफुल डे। हम लोग कितने कितने व्रत बचपन से सिखाए जाते हैं ना, ये मंडे का व्रत रखो, ट्यूसडे का रखो, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का, संडे का, सब व्रत रख लेंगे। परंतु व्रत किस लिए रख रहे हैं? इसी संसार में बंधे रहने के। पर इस संसार से खुलने का व्रत कौन सा है? सिंपल, बाकी सब व्रतों को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एकादशी के व्रत को धारण करो। एकादशी के व्रत में क्या है? बस अन्न नहीं खाना। कई बार लोग कहते हैं चावल नहीं खाने, चावल नहीं, अन्न नहीं खाना, फ्रूट खाओ, सैलेड खाओ। वैसे ही आजकल तो उसका जमाना ना, क्या बोलते हैं उसको, नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी का जमाना है। यू विल बी स्लिम, स्लिम एंड फिट रहना पड़ेगा, रहना रहना चाहिए। तो क्या है, 15 में एक बार आप एकादशी का पालन करो, अनाज मत खाओ, बाकी आप जो भी खाओ, कुट्टू का आटा एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर, सांभर चावल, सांभर चावल, सब्जियां, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, मिल्क, जूस, सब लो, भगवान को ऑफर करो, खाओ। और साथ में क्या करो, इस दिन थोड़ा भगवान का नाम जप ज्यादा करो। जैसे हम लोग जो हर रोज 16 माला करते हैं, तो एकादशी के दिन हम 25 माला करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिन है जिसमें भगवान का स्मरण और अधिक किया जाए, भगवान की कृपा और अधिक मिलती है एकादशी। तो आ, हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन की, कि मुझे एकादशी का व्रत फॉलो, पालन करना ही करना है। इस तरह से, इससे हम भगवान के प्रिय बनेंगे। अगला है मई अर्पिता मना बुद्धि, माइंड एंड इंटेलिजेंस एंगेज इन मी और फिक्स इन मी। तो आ, हमें मन में भगवान का स्मरण करने का प्रयास करना है, बुद्धि लगानी है, जो हम सुन रहे हैं उसको भूलना नहीं है, नोट्स बनाएं, उसको रिवाइज करें। उससे क्या होगा, बार बार हम उसके बारे में कॉन्टेम्पलेट करेंगे। जितना हम कॉन्टेम्पलेट करेंगे उतना भगवान का हमें अधिक स्मरण होगा, हम भगवान के और नजदीक जाएंगे। तो हम अपना और प्लानिंग करें। इंटेलिजेंस को भगवान की सेवा लगाने का मतलब क्या है? मैंने बताया कि कैसे और लोग भगवान की भक्ति में जुड़ सकते हैं, अ, कैसे मैं अपने फ्रेंड को भगवान इस गीता क्लास में जोड़ सकता हूँ, कैसे अपने फ्रेंड को गीता लेने के लिए इंस्पायर कर सकता हूँ, कैसे अपने फ्रेंड को कुछ भगवान के लिए डोनेशन सेवा करने के लिए सोच सकता हूँ। तो हम भगवान के बारे में प्लानिंग करेंगे। तो कहते हैं जितना हम अपने काम में, उतना भगवान अपने धाम।
और जितना हम भगवान के नाम में या काम में, उतना भगवान हमारे धाम। समझ लें, हमारे पास तो टाइम नहीं है भगवान के लिए, क्योंकि हम बहुत बिजी हैं। तो जितना हम अपने काम में, ठीक है, भगवान भी टाटा बाय बाय, अपने धाम में भगवान बैठे हैं, ठीक है भैया। पर जितना हम भगवान के नाम और काम में, हमारे सारे काम है, ठीक है, बट हमें भगवान के नाम और काम का टाइम अलग से निकाल रहे हैं, उतना भगवान हमारे धाम में, का मतलब भगवान खुद आएंगे और हमारे जीवन को देखेंगे। एक बहुत सुंदर कथा आती है इसके लिए, इसके में एक बार एक व्यक्ति था, बहुत सिंसियर व्यक्ति था, बहुत सिंसियर, बट और वो डिवोटी था। तो वो कोई जॉब वगैरह नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं भाई जहां पर भी जाऊंगा लोग क्या कहेंगे कि नौकरी में आओ, टाइम करो, बट मेरा तो टाइम फिक्स है, मुझे माला करनी है, रीडिंग करनी है, हियरिंग करनी है, भगवान की सेवा करनी है, तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता इसके ऊपर। तो उस राज्य की जो रानी थी, उसको पता चला कि जो व्यक्ति है बहुत सिंसियर है, और रानी ने कहा कि उसको लेकर आओ, और मैं चाहती हूँ कि वो हमारे यहाँ पर नौकरी करे, जो भी सेवा है मैं दे रही हूँ वो सेवा करे। तो उसके पास पहुंचा मैं से, उसने मना कर दिया, रानी साहबा को बोलो मुझे क्षमा कर दे, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे फिक्स्ड आवर्स है, किसके, भगवान का नाम जप करने के, भगवान की सेवा करने। रानी जी, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप आओ, आप हमारे यहाँ ज्वाइन करो, और जो भी आपका टाइम है, आपने मेरे को बता दिया कि 10 से 12 आप ये करते हो, 4 से 6 ये करते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जाके भगवान की सेवा करना, बाकी टाइम आप 8 घंटे हमारे यहाँ पे। उसका पक्का, हाँ रानी का बिल्कुल पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। उसने मैं जॉब करना शुरू कर दिया, तो रानी की सेवा करता था, रानी बहुत खुश थी, सेवा थी, और सेवा से बहुत खुश थी। साथ में उसका अपना स्पेसिफिक टाइम था भगवान के लिए, वहां पे जाता था और भगवान का नाम वगैरह करता था। तो ऐसे चलता रहा, कई महीनों चलता रहा। तो एक दिन जो उसका वो टाइम था, किसका, भगवान के नाम का टाइम, उसमें वो क्या कर रहा था, भगवान का नाम ले रहा था। और उस टाइम रानी को इमरजेंसी कोई सिचुएशन पड़ी, उसने कहा उसको बुला कर। तो जब रानी के सिपाही वहां पर गए उसको बुलाने के लिए, तो उसने मना कर दिया कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं तो ये टाइम फिक्स्ड है भगवान की सेवा के लिए, मैं नहीं आ सकता। अरे भाई रानी बुला रही है, आओ ना। नहीं मैं नहीं आ सकता, क्षमा करो, हरे कृष्णा, वापस गए। अब जब वापस गए और रानी को बताया कि उसने आने से मना कर दिया क्योंकि भगवान का नाम ले रहा, रानी बहुत गुस्सा, क्या इतनी मजाल उसकी, क्योंकि रानी को इमरजेंसी, उसको जरूरत थी उसकी, इतनी मजाल उसकी, नहीं आ रहा, जाओ उसको लेकर आओ, नहीं आता तो सिर काट के लेके आना उसका मेरे साथ। सिपाही घबरा गए, क्या करें, रानी का हुक्म में जाना पड़ेगा। तो जा रहे थे उसको बुलाने के लिए, आधे रास्ते देख पहुंचे तो क्या देखा, वो जो व्यक्ति था वो आधे रास्ते मिल गया, वो आ रहा था रानी के पास। उन्होंने कहा अरे तू कहाँ जा रहा है। उसने बोला मैंने रानी के पास, आप मेरे को मिलने आए थे तो रानी के पास आ रहा। उन्होंने कहा तेरा तो टाइम था वो संध्या का या जब का टाइम था। उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, रानी बुला रही है तो आज मैंने छोड़ दिया, मैं रानी की सेवा के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि रानी की अब नौकरी कर रहा हूँ तो बात माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा कि तूने, आज तेरी जान बच गई, क्योंकि यदि तू नहीं आता तो तेरी गर्दन काटने का हमें आदेश हुआ था। तो कहता नो प्रॉब्लम, तो मैं आ गया, कोई इशू नहीं। तो वो गया, उन सिपाहियों के साथ गया और रानी के पास पहुंचा, और रानी देख के बहुत खुश हो गई, और रानी की उसने सेवा की। और जब सेवा की और रानी बहुत बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, और फिर वो घर चला गया। और अगले दिन वो आया फिर से, और जब वो आया तो रानी इस बार सुपर एक्साइटेड थी, सुपर खुश थी कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। उसने कहा क्यों, आज अब मुझसे अधिक खुश क्यों है। तो ये जब आया थोड़ा सा मुंह लटका के आया, तो रानी ने कहा तुम्हारा मुंह क्यों लटका, मैं तो बहुत खुश, तुम्हारा मुंह क्यों लटका है। वो कहता है आई एम सॉरी, कल आपने मुझे बुलाया था बट मैंने आने से मना कर दिया। क्या, बताइए सही, तुमने मना कर दिया। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ तुमने मना किया था, पर मैंने दोबारा सिपाहियों को भेजा तो तुम आ गए, और तुमने कितनी बढ़िया सेवा की। और क्या कह रही है आप? कल तो मैं आया नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था मेरी कंडीशन है, मेरा तो नाम जब का टाइम है, मैं तो उस टाइम कहीं जाता ही नहीं, तो कल तो मैं आया नहीं। रानी कहती क्या बात कर रहे हो, तुम आए थे। कहता है आप क्या बात कर रही है, मैं तो नहीं आया था। तो 2-3 बार से बात हुई तो समझ गया, अरे बाप रे, इसका मतलब कौन आया था, कल स्वयं कृष्ण, हाँ, मेरा रूप धारण करके आए थे, और ये तुझ सेवा, रानी की सेवा करके चले गए, किसको बचाने के लिए, मुझे बचाने। और जब उसको ये साक्षात्कार हुआ, उसने कहा रानी महारानी थैंक यू वेरी मच, ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, मैं आपकी इतने महीनों से सेवा कर रहा हूँ,
और केवल एक दिन मैंने मना कर दिया आने से, तो आप मेरी गर्दन काटने को तैयार हुए। और वो जिसको मैं केवल दिन में 2 घंटे देता हूँ, वो मेरी जगह नौकर बन के आ गए और आपकी सेवा करके चले गए। तो मेरा पूरा जीवन किसको समर्पित है? उनको पूरा जीवन मेरा समर्पित। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब हम भगवान में मन, बुद्धि, कॉन्शियसनेस, टाइम लगाएंगे, वी विल नॉट बी लूजर, वी विल बी द रियल विनर्स। बिकॉज जब कृष्ण हमारा काम करेंगे, वो कितना अच्छा काम करेंगे, हम लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, और अब बैंड बजता रहेगा, बजता रहेगा, बजता रहेगा। आगे लिखा है, यस्मात् न उद्विजते लोकः, तो फ्रॉम whom others are not agitated, जो दूसरों को अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्शन से एजिटेट नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हम लोग तो बड़ा नॉर्मली बिहेव कर लेते हैं, उसका वी आर सुपर सेंसिटिव फॉर आवरसेल्व्स, बट वी आर कंप्लीटली इनसेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स। भगवान को क्या गुण पसंद है? सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स। मेरे इस बोलने से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, मेरे इस कार्य से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको कोई एजिटेशन तो नहीं हो रहा, वो कहीं घबरा तो नहीं रहा, उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो नहीं आ रहा। इस बात का ध्यान रखो। और दिस इज एक्चुअली नॉन वायलेंस। गीता के एक और श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं, नॉन वायलेंस की डेफिनेशन, हम लोग सोचते हैं तलवार नहीं मारना नॉन वायलेंस है, बंदूक नहीं मारना नॉन वायलेंस है, मुक्का नहीं मारना नॉन वायलेंस है। वो नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि नॉन वायलेंस का मतलब है कि अपने शब्दों से भी किसी को कोई ठेस ना पहुंचाना। दैट इज रियल नॉन वायलेंस, जो कि भगवान बता रहे हैं कि ये गुण मुझको देखती है। और अगला क्या है? लोकान न उत्विजते, who is not agitated by others, तो खुद अपने एक्शन से कभी किसी को एजिटेट नहीं करता। पर कोई अगर गलत एक्शन करता है, गलत वर्ड बोलता है हमारे प्रति, तो खुद एजिटेट एजिटेट नहीं, हम तो बस विनम्रता के साथ उसको, प्रहार को सहन कर लेते हैं। क्योंकि हम, हमारे ऊपर कोई नेगेटिव बोल रहा है, नेगेटिव कर रहा है, तो हमें समझना चाहिए हमारा अपना कर्म है, हमारे सामने आ रहा है, भगवान इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहे हैं, तो हम उसको कठपुतली के रूप में मानते हैं, ना कि अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ऐसे। आगे लिखा है, मुक्त, जो कि मुक्त होता है किससे? 4 चीजों से लिखा है, मुक्त हर्ष, मुक्त अमर्ष, मुक्त भय, मुक्त उद्वेग। He is free from happiness, he is free from distress, he is free from fear, and he is free from anxiety. ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं मुझे बहुत फ्री फ्रॉम हैप्पीनेस, मतलब कोई मेटेरियल चीज प्राप्त, प्रमोशन हो गया, ओ पार्टी, लॉटरी लग गई, ओ पार्टी, नहीं, फ्री फ्रॉम मेटेरियल हैप्पीनेस, क्योंकि जो भी है इज टेम्पररी। ओके, इमोशंस में भी जाए, फीलिंग्स में भी जाए, बट डजंट गो ओवरबोर्ड इन बिकमिंग हैप्पी। ना ही अरे मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो ऐसे करके बैठ जाता है। फ्री फ्रॉम हैप्पीनेस, फ्री फ्रॉम डिस्ट्रेस, फ्री फ्रॉम फियर। भय, किसका भय? जब कृष्ण भक्त है तो किसका भय? भय खुद भयभीत होता है किसके सामने? कृष्ण के सामने। और हमने कृष्ण की शरण ली है, तो हमें किसी से क्यों डरना? एंग्जाइटी, हमें क्यों एंग्जाइटी होनी? एंग्जाइटी होती है फ्यूचर के लिए, एंग्जाइटी होती है कल मेरा क्या होगा, अरे क्या, क्यों, क्या नहीं होगा। जब भगवान चींटी को खिला देते हैं, भगवान हाथी को खिला देते हैं, कभी चींटी भूखी नहीं मरी, कभी हाथी भूखा नहीं मरा, तो भगवान का भक्त है, भगवान उसको भूखा मार देंगे? अपने भक्त को भगवान ऐसे ही छोड़ देंगे? अरे जो अभक्त हैं, जो गंदे लोग हैं, गंदे काम कर रहे हैं, उनको भी भगवान ऑक्सीजन सप्लाई कर देते हैं, उनको भी H2O पानी सप्लाई कर देते हैं, उनको भी खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं। जो भगवान को मानते नहीं उनको मिल जाता है, तो जो भगवान के भक्त हैं भगवान को छोड़ देंगे? फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी का मतलब है दिस शोज कि हम कृष्ण के प्रति कितना फेथ है। जितना हमें एंग्जाइटी है, इसका मतलब उतना हम, हमारा कृष्ण में फेथ नहीं। जितना हम मेटेरियल एंजॉयमेंट को रनिश कर रहे हैं या मेटेरियल डिस्ट्रेस में दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब उतना हमारा कृष्ण में फेथ नहीं। जितना भगवान में फेथ होगा,
उतना इन सब के प्रति हम क्या रखेंगे, संभाव। भगवान कह रहे हैं ये गुण मुझे बहुत अधिक है। आगे बोलते हैं अनपेक्षा, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है कि वो अपने एक्शन करता है, पर एक्शन का रिजल्ट आए नहीं आए उसके प्रति ज्यादा वो नहीं सोचता, क्योंकि आएगा तो कौन देने वाले हैं, भगवान। नहीं आएगा तो मेरे कर्म के नहीं होने वाले, तो ठीक है, वो न्यूट्रल रहता है। अगेन से ऑलमोस्ट सेम थिंग, डजंट गो ओवरबोर्ड। फिर है शुचि। शुचि का मतलब प्योर, ही मेंटेन्स प्योरिटी। दो तरह की प्योरिटी, एक एक्सटर्नल प्योरिटी और एक इंटरनल प्योरिटी। एक्सटर्नल प्योरिटी स्नान करना। आजकल तो क्योंकि कलयुग है, इम्प्योरिटी का वातावरण है, तो पर क्या जरूरत है, ठंड का मौसम है, 4 डिग्री, बस रजाई से बाहर निकलो और हम वो फ्रेंच परफ्यूम तो सामने रखा है, बस छिड़क लो और कपड़े चेंज करो, ऑफिस चले जाओ। दिस इज कॉल्ड मुची। मुची का मतलब अनक्लीन। दिस इज एनिमलिस्टिक। ह्यूमन बीइंग इज सपोज टू बी, भगवान को शुचि, शुचि पसंद है, मुची नहीं पसंद। शुचि का मतलब क्लीनलीनेस। तो वी हैव टू टेक बाथ एवरी डे, वी शुड टेक बाथ मॉर्निंग, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, स्नान करना। ये बात वैसे बोलने वाली नहीं है परंतु क्योंकि कलयुग है तो ये भी बोलना पड़ता है, क्योंकि लोग 2-2 3-3 दिन तक नहीं आते, या सुबह उठे या रात को शाम को 6 बजे, संडे है शाम को 6 बजे नहा रहे हैं, बस गंदा। तो भगवान चाहते हैं कि हम एक्सटर्नल क्लीननेस मेंटेन करें। और जो एटिकेट है वो ये भी है कि व्हेनेवर वी पास स्टूल, वी शुड टेक अ बाथ। ये तो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर में तो स्टूल पास करने के बाद होते भी नहीं है, वो तो टॉयलेट पेपर रख लिया, सिर्फ साफ कर लिया। कुछ ही, दैट इज नॉट ह्यूमन स्टैंडर्ड। ह्यूमन स्टैंडर्ड, अभी जो इंडिया में कल्चर, इंडिया में पहले कभी कल्चर था, आप तो आप पूछिए, कभी दादा दादी से पूछिए, हमेशा पानी के नल के होते थे। अभी इंडिया में टॉयलेट पेपर लोगों ने होटल्स में रखना शुरू कर दिया। दैट इज अनक्लीन हैबिट। सो क्लीनलीनेस इज, आफ्टर पासिंग स्टूल वी शुड टेक फुल बाथ। और दूसरा है क्लीनलीनेस इनसाइड, अंदर की। बाहर से तो स्पिक एंड सेंस सब बढ़िया है, स्पिक एंड स्पैन, अंदर से नहीं है तो फायदा नहीं होगा। तो अंदर की स्वच्छता कैसे आएगी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता के श्लोकों को पढ़ने से, उच्चारण करने से, लाउड बोलना। हमें भगवान की जो गीता के श्लोक हैं इनको बोलना चाहिए, और श्लोक नहीं भी उच्चारण कर पा रहे, जो उसका ट्रांसलेशन, उसको लाउड पढ़, मन में नहीं पढ़ना चाहिए, बोल बोल के पढ़ना चाहिए। जितना हम स्पीच को यूज करेंगे भगवान का नाम और मैसेज पढ़ने में, उतना हमारा मन शुद्ध, उतना हम भगवान के प्रिय बने। फिर है दक्ष। दक्ष का मतलब एक्सपर्ट। अ डिवोटी इज ऑलवेज एक्सपर्ट। जैसे श्रीला प्रभुपाद, तो व्हेन ही वुड सिट विद ए कार्डिनल, कार्डिनल का मतलब है नेक्स्ट टू पोप, जब प्रभुपाद जी पोप का नंबर 2 है उसके साथ बैठते थे, तो बाइबल के बारे में बात करके उसका मुंह चुप कराते थे, ही कुड नॉट स्पीक फॉर। जब प्रभुपाद जी साइंटिस्ट के साथ बैठते थे तो साइंस के बारे में बात करते थे और साइंटिस्ट चुप हो जाते। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद दक्ष थे। अब प्रभुपाद ने थोड़ा बाइबल पढ़ी है, कोई प्रभुपाद जी ने बाइबल पढ़ी है सारी, प्रभुपाद जी ने कुरान पढ़ी है सारी, प्रभुपाद जी ने साइंस की सारी बुक्स पढ़ी है क्या? नहीं नहीं। बट व्हाई? बिकॉज ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्ण एंड इज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण। सो व्हेन इज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण, तो अंदर हृदय में कौन बैठे हैं? वही कृष्ण बैठे हैं। सारे नॉलेज का सोर्स कौन है? कृष्ण। तो वही कृष्ण जो नॉलेज चाहिए होते थे, वो ऐसी चीजें बुलवाएंगे कि राइट टाइम पे। हमें होता है ना, वी वांट टू टेक राइट, वी वांट टू से द राइट थिंग एट द राइट टाइम, वी वांट टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, वी वांट टू बी एक्सपर्ट्स। बट ये एक्सपर्टीज कैसे आएगा? जितना हम भगवान को शरणागत होंगे, जितना भगवान की भक्ति करेंगे, उतना ही गुण आएगा, उतना हम भगवान के प्रिय होंगे। इसमें ये भी पॉइंट बोलना चाहूंगा, ये सब गुण है, ये आएंगे कैसे? तो इन गुणों को लाने का तरीका भी क्या है? भक्ति ही तरीका। जितना हम भक्ति को प्रैक्टिस करेंगे और साथ में इसको नोट करते रहेंगे कि हाँ मेरा ये गुण बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। अगर अगर भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं, पर इस गुण में मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है, तो कहीं मैं कुछ अपनी प्रैक्टिस में गड़बड़ कर रहा हूँ। तो फिर मुझे पूछना है, जो हमारे काउंसलर हैं, मेंटर हैं, गाइड हैं, उनसे पूछना है कि कहीं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। आप समझ रहे हैं? बिकॉज भक्ति, भागवतम में एक श्लोक है, भक्ति से सारे गुण ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो हम भक्ति कर रहे हैं पर गुण मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, बल्कि अवगुण बढ़ रहा है, जिसका समथिंग रॉन्ग समझ। तो हम
हमें कुछ कलेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। तो इस तरह से चेक एंड बैलेंस सिस्टम। फिर है उदासीन। उदासीन का मतलब ही इज नॉट अटैच्ड, विरक्त है, विरक्त। सब कुछ होते हुए भी विरक्त। शिला प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे तो रोल्स रॉयस की लाइन थी प्रभुपाद के सामने, रोल्स रॉयस में बैठ के जाते थे, बट ही वॉज नॉट अटैच, ही वॉज उदासीन। और कहीं पर ऐसे भी गए कि तांगा भी नहीं है, रिक्शा है और रिक्शे पे प्रभुपाद जा रहे, रिक्शा भी नहीं है, प्रभुपाद पैदल चल रहे हैं या छोटे से रिक्शा पे है। प्रभुपाद बड़े बड़े मंदिरों में भी रुके और मायापुर में अब जाएंगे छोटी सी हट में भी रहे, उदासीन, ही इज नॉट अटैच्ड। चाहे मिले या नहीं मिले, मिले तो स्वीकार करते हैं, भगवान की सेवा लगाते हैं, नहीं मिले तो नो प्रॉब्लम, जैसे भगवान की सेवा करते हैं। तो उदासीन होना, यू शुड नॉट बी अटैच्ड दी सिचुएशंस और जो सुविधाएं हमारे आसपास, वी शुड नॉट बी अटैच्ड। फिर है गत व्यथा। गत व्यथा का मतलब है फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रेस। ये पहले भी आया है, हमें अधिक शोक करने की आवश्यकता नहीं है। सर्व आरंभ परित्यागी, इसका मतलब है कि कोई भी कार्य करने से पहले भक्त को हमें सोचना चाहिए कि ये कार्य क्या मुझे भगवान के नजदीक लेकर जाएगा या भगवान से, ये मैं बिजनेस करने वाला हूँ, ये भगवान के नजदीक लेकर जाएगा, दूर जाएगा। ये मैं जॉब ज्वाइन करने वाला हूँ, इसमें 18 घंटे काम करना पड़ेगा, हाँ पैकेज तो 5 टाइम्स हो जाएगा, पर 18 घंटे काम करना होगा, तो क्या भगवान का नाम लेने का टाइम मिलेगा या नहीं, भगवान के नजदीक जाऊंगा या पीछे। ये मैं चीज बोलने वाला हूँ, इस बोलने से मैं भगवान का प्रिय बनूंगा या भगवान से दूर। तो हर कार्य को आरंभ करने से पहले सोचना, कॉन्टेम्पलेट करना कि क्या ये भगवान को प्रसन्न करेगा। फिर लिखा है न हृष्यति न द्वेषति, तो वन हु नीदर रिजॉइसेस नॉर ग्रीव्स, वही सेम है कि कोई चीज लाभ हो या हानि हो, वो अधिक उस पर फर्क नहीं पड़ता। न शोचती न कांक्षती, वन हु नीदर लैमेंट्स नॉर हैंकर्स, अरे ये हो गया, लूट गया, बर्बाद हो गया, काश ऐसे हुआ होता, हाय हाय ऐसे क्यों नहीं हुआ, अरे ऐसे क्यों हो गया। नहीं नहीं, नो लैमेंटेशन, जो हुआ भगवान की कृपा। ना, नीदर लैमेंट्स नॉर हैंकर्स, ऐसे होना चाहिए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, नहीं, नो लैमेंटेशन नो हैंकर, जो भी आया उसको स्वीकार किया। तो कहते हैं जाए विधि राखे राम, ताए विधि, भगवान को प्रसन्न करो। उसके बाद है समा शत्रु मित्रे मान अपमान शीत उष्ण सुख दुखेशु, चाहे कोई शत्रुता का व्यवहार करे हमसे, चाहे कोई मित्रता का व्यवहार, चाहे कोई हमें मान दे, चाहे कोई अपमान करे। क्रिकेट मैच जीतेगी ना इंडियन टीम, ओ वाह वाह, ऊपर उठा लेंगे, हवा में उठा लेंगे। क्रिकेट मैच हारेगी तो जूते मारने शुरू कर देंगे। जो भक्त है वो मान अपमान को आराम से सहन, शत्रुता मैत्री को आराम से सहन, शीत उष्ण गर्मी सर्दी सर्दी गर्मी को सहन करता है, सुख दुख को सहन करता है, हमेशा समान रहता है। संग वर्जिता, वो एसोसिएशन छोड़ देता है, किसका, जो नॉन डिवोटी लोग हैं उनका एसोसिएशन नहीं करता, उनसे नाम काम काज की बात कर लेगा, पर अधिक उनसे लंबी चर्चा करना, अपना हृदय उनके सामने खोलना, उनसे गाइडेंस लेना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब बात नहीं करता। तुल्य निंदा स्तुति, पहली बात, कोई हमें प्रेज करे या हमारी निंदा करे, इक्वल। मौनी, भक्त हमेशा मौन रहना। मौन का, एक बार प्रभुपाद जी के सामने शिष्य है, प्रभुपाद जी, स्वामी जी, वी हैव मेट अ बिग स्वामी, ही हैज नॉट स्पोकन फॉर 30 years। मौनी बाबा है, मौनी बाबा, वो 30 साल से उन्होंने मौन व्रत धारण किया। तो बोलेगा व्हाई, नेक्स्ट लाइफ कृष्णा विल मेक हिम डम, भगवान ने उनको जीव दी है, बोलने के लिए जीव दी है ना, तो 30 साल से मुंह क्यों बंद किया हुआ। तो मौनी का मतलब क्या है, कोई आलतू फालतू चीज नहीं बोलना। क्या बोलना, कृष्ण का नाम बोलना, कृष्ण की कथा बोलना, कृष्ण के संदेश को बोलना, केवल ये बोलना, बाकी की फालतू चीजें नहीं करनी। संतुष्ट ये न केन अचित, ऑलवेज सेटिस्फाइड। अनिकेत, हैविंग नो रेजिडेंस का मतलब, चाहे मैंने पहले बताया, चाहे वो बड़े पैलेशियल बिल्डिंग में रहे, चाहे झोपड़ी में रहे, चाहे पेड़ पे रहे, उसको फर्क नहीं पड़ता। हमारी तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, कुछ जॉब में दिक्कत आ गई, धन में दिक्कत आ गई, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। पर जो भगवान का प्रसन्न होंगे,
जैसी भी स्थिति है उसको हम स्वीकार करें। स्थिर मति, फिक्स्ड इन नॉलेज, भक्तिमान, एंगेज इन डिवोशन। तो इस तरह से इसको आप पढ़िए और इसमें होमवर्क है आपका, पढ़िए, बहुत सुंदर ये पैरामीटर्स हैं और ये सब वैल्यूज और क्वालिटीज हमें अपने आप में इनकलकेट करनी है। मैंने बताया कैसे इनकलकेट करेंगे। भक्ति करने से ये वैल्यूज बढ़ेंगी और जितना वैल्यूज बढ़ेंगी उतना भगवान के हम प्रिय बनेंगे और जितना भगवान के प्रिय बनेंगे उतना हमारी भक्ति में और शक्ति आएगी और जितना भक्ति में और शक्ति आएगी उतना ये क्वालिटीज और डेवलप हो जाएंगी और जितना ये क्वालिटीज और डेवलप हो जाएंगी उतना हम कृष्ण के और प्रिय बन जाएंगे और जितना कृष्ण के और प्रिय बनेंगे उतना हमारी भक्ति में और शक्ति आएगी और रस आएगा। जब भक्ति में और शक्ति और रस आएगा तो ये क्वालिटीज और बढ़ेंगी। तो आप समझ रहे हैं ये एक अनएंडिंग है। तो दो, एक वर्लपूल है इस भौतिक संसार का, भव सागर। इसमें चले गए जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, निकलने का कोई तरीका नहीं। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गए, स्पिरिचुअल क्वालिटीज को डेवलप किया तो कभी ये नहीं कह पाएंगे क्वालिटी मेरे में डेवलप हो गई। जिसमें क्वालिटी नहीं है वो क्या बोलेगा, मेरे में ये गुण है, उसमें अवगुण है। और जिसमें भक्ति के गुण आ रहे हैं वो क्या बोलेगा, उसको गुण दिखेगा ही नहीं, मेरे में कोई गुण है ही नहीं। बस भक्ति करता रहेगा, भक्ति में इतना रस कर रहा है कर रहा है कर रहा है, अपने अंदर अवगुण गुण दिख रहे हैं और गुण बाकी लोग कह रहे हैं गुणवान है, वो खुद क्या कह रहा है। हमारे आचार्य एक सुंदर ग्रंथ है, उसमें लिखते हैं कि हमारे आचार्य बोलते हैं कि कोई मेरा नाम भी ले लेगा उसको एक गंगा में स्नान करना पड़ेगा, इतना पापी हूं मैं, मेरा नाम लेने से उसको एक गंगा में स्नान करना। आचार्य हैं, भगवान की वाणी के ऊपर इतने बड़े बड़े वो बुक्स लिख रहे हैं पर अपने को इतना छोटा है गंदा। तो हमारे महाराज हैं परम पूज्य शिला गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, जो कि शिला प्रभुपाद के बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं। तो महाराज का एक बहुत सुंदर एक स्टेटमेंट है जो रेलेवेंट है, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे आप ध्यान से सुनिएगा। तो महाराज कहते हैं, द डिवोटी इज कॉन्टेम्पलेटिंग हाउ कैन आई बिकम अ बेटर डिवोटी। भक्त का मतलब है वो हमेशा ये सोचता है कि मैं अच्छा भक्त कैसे बन सकता हूँ। हाउ कैन आई सर्व द लॉर्ड लिटिल बेटर। हाँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ और बेटर कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई अंडरस्टैंड द लॉर्ड्स इंस्ट्रक्शंस बेटर। हाँ, गीता सुन रहा हूँ, समझ आ रहा है, और अच्छा कैसे समझ सकता हूँ। हाउ कैन आई सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर एंड दस द लॉर्ड बेटर। अपने गुरु की, भगवान की सेवा और कैसे बेटर कर सकता हूँ। तो भक्त जो है वो क्या करता है, हमेशा इसके बारे में कॉन्टेम्पलेट करता रहता है। उससे क्या होगा, महाराज कहते हैं, बिकॉज ही इज कॉन्टेम्पलेटिंग लाइक दैट, क्योंकि वो बार बार दिन रात इसके बारे में मनन कर रहा है कि मैं अच्छा भक्त कैसे बनूंगा, अच्छे गुण, ये सारे गुण हमने डिस्कस किए, ये गुण मेरे में कैसे आएंगे, इसके बारे में बार बार कॉन्टेम्पलेट कर रहा है। तो ही ऑल्सो डेवलप्स एन अटैचमेंट that he should engage in only those activities which will help him realize the contemplation। क्योंकि बार बार सोच रहा है कि ये गुण मेरे में कैसे आएगा, ये गुण मेरे में कैसे आएगा, ये गुण मेरे में कैसे आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो वही कार्य करता है जो कि उस गुण को डेवलप करते हैं और बाकी कार्य जो उसके उसके अवगुण डेवलप करते हैं उससे ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं। तो इसीलिए वन, बाय प्रैक्टिसिंग भक्ति, एंड सेकंड बाय कॉन्टेम्पलेटिंग कि मैं, मेरे में गुण डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा, और अच्छा कैसे बनूं, है ना, और डिटैच कैसे हूं, और मान अपमान से कैसे परे निकल जाऊं, और हमेशा कैसे संतुष्ट रहूं, और सुख दुख में कैसा संभाव रखूं, और दूसरों के प्रति कभी कुछ, दूसरों को अपने व्यवहार से कभी भी परेशान ना करूं। बार बार इसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, अपना हरे कृष्ण नाम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, बार बार चिंतन कर रहे हैं, तो नेचुरली सब क्वालिटीज में डेवलप होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी। और भगवान कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति मुझे भक्ति, जो भगवान को प्रिय हो गया, उसको और क्या प्राप्त करना है, उसके लिए सब कुछ इज ऑलरेडी अचीव। सो दिस इज दीज आर द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता। इट इज नॉट कि कर्म करो, सुबह से लेकर 10-18 घंटे यहाँ जाओ वहां जाओ, पैसा कमाओ, ये करो, इस देश जाओ उस देश जाओ, ये जॉब करो वो बिजनेस करो या इन्वेस्ट करो, कर्म 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 नहीं। भगवद गीता इज अबाउट हाउ टू बिकम डियर टू कृष्ण by developing all these wonderful traits। क्योंकि हम सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं उसमें हो उसमें हो उसमें हो, परंतु कभी ये नहीं सोचते कि मुझ में भी होना चाहिए। जब हमें होगा तो पूरी दुनिया हमारे लिए चलेगी।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप इन श्लोकों को पढ़िएगा, इनके पर्पस को, और हम कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं आपको पूछना। Swati Mataji has stopped asking questions. You get all the answers in your Wednesday class. Yes. Very good. Indrajit Mahani Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे जी। कृष्ण। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, आप म्यूट हो गया। हाँ जी बोलिए। हाँ, मेरा छोटा सा प्रश्न है प्रभु जी, वो ये है जैसे इसमें क्षमावान होने के लिए बताया गया है किसके कि लिए? जो भी अपराध करता है उसको क्षमा करना चाहिए। मैं हाँ जी, ये हाँ जी। जानना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ने अपराध किया है, वो अगर क्षमा मांगता है तब उसको क्षमा करना चाहिए या वैसे भी कर देना चाहिए? अगर क्षमा नहीं भी मांगता तो हृदय से क्षमा कर लीजिए। हम क्यों भार लेके बैठे? ओके, बाहरी रूप से मत करिए, बिकॉज ही में मिस यूज दैट, पर हृदय से उसके बारे में। क्षमा का मतलब बेसिकली क्या है? क्षमा का मतलब है कि उसके प्रति कोई नेगेटिव फीलिंग अपने अंदर नहीं रखना। जैसे कहते हैं हेट दिस सिन नॉट दिस सिनर। तो क्योंकि उसने जो भी कार्य किया है गुणों के प्रभाव में किया है। हम आगे जाके पढ़ेंगे 14 चैप्टर में, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो गुणों ने उससे कार्य कराया है तो वो भी आत्मा, सारी आत्माएं शुद्ध है, पर बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अविद्या है, उसको पता नहीं है, इसलिए उसने गलत कार्य किया है। तो इस भाव से उसके ऊपर सहानुभूति का भाव रखकर उसको हृदय से क्षमा कर। एट द सेम टाइम जो कलेक्टिव एक्शन लेना है ताकि वो दोबारा वो काम नहीं करे, वो तो लेना ही है, बट हृदय से उसके प्रति कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं रखना। ये क्षमा करने का रियल मीनिंग। प्रभु जी, मेरा छोटा सा इसमें संशय ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो अक्षम्य अपराध हो, जैसे आजकल हम टीवी में देखते हैं दुराचार, इस तरीके से बलात्कार और ये सब होते हैं, तो उनको कैसे क्षमा किया जा सकता? हाँ, तो उनको क्षमा किया जा सकता है हृदय से। देखो बेचारा कितना गिरा हुआ है, बेचारा कितना गिरा हुआ, उसने ऐसा काम किया, तो इसलिए, परंतु वो है तो भगवान का अंश, तो ये भक्ति से तो ये भी ही इज ऑल्सो इक्वली अधिकार है इसको भक्ति लेने का। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसको अभी जीवन मृत्यु दंड देना चाहिए, मृत्यु दंड। क्योंकि इतना बड़ा पाप किया है, तो मृत्यु दंड से क्या होगा, इसका ये जो अपराध है वो नलीफाई हो जाएगा। तो हृदय में नेगेटिव नहीं रखना, पर जो एक्सटर्नल पनिशमेंट है जो भी पर्याप्त होनी चाहिए वो देना। हमारे यहाँ क्या है, अब एक्सटर्नल पनिशमेंट तो देगी नहीं सरकार, पर इंटरनली उसके बारे में ये सोचना वो सोचना करते रहेंगे। तो मैंने बताया क्षमा का मतलब है हृदय में कोई हीन भाव नहीं रखना किसी के प्रति, बट एक्सटर्नली। और सिंपल एग्जांपल करता हूँ, कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है, उसको क्षमा कर देंगे, उसको पनिश नहीं करेंगे, और बार बार चीटिंग करता जाएगा, उसको गलत आदत पड़ जाएगी। तो क्षमा करने का मतलब है उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखना, और जो अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन है वो लेना, और उस चीज को आगे अपने हृदय में नहीं रखना। दैट इज क्षमा। धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे। इसका मतलब ये नहीं कि मर्डर किया तो ओ, क्षमा कर दो, रेप किया तो ओ, क्षमा कर दो। नहीं नहीं, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो वही अक्षम्य जो होते हैं ना अपराध, ऐसे ऐसे हाँ अपराध होते हैं हाँ, जो यस आजकल यस हो रहे हैं, तो यस वो बर्दाश्त होने के बाहर है। यस यस, बिल्कुल सही कह रहे धन्यवाद, हो। धन्यवाद। उनको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वही 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 मेरा यस अभिप्राय यस। है ये। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। और क्षमा का वास्तव मतलब है, सॉरी आई जस्ट कंप्लीट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षमा का मतलब मेरे प्रति कुछ भी किया, दूसरों के प्रति गलत किया तो हमें सही एक्शन लेना चाहिए। मेरे प्रति गलत किया, उसको अपना कर्म के रूप में स्वीकार किया और हृदय से उसको क्षमा कर दिया। बाकी जो अथॉरिटीज है, पुलिस है, ये वो अपना काम करेंगे तो करते रहेंगे।
किसी ने ऑफिस में मेरे प्रति कुछ मेरी टांग खींची, मेरे प्रति कुछ पॉलिटिक्स किया, तो मैंने हृदय से उसको क्षमा कर दिया। बाकी जो ऑफिस वालों को एक्शन करना है वो लेते हैं। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ पा रही है प्रभु जी? हाँ मनीष प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक प्रसंग आता है महाभारत में जिसमें जरासंध जो है शायद कृष्ण जी के कुछ अब्यूज करता है। तो कृष्ण जी ने शायद ये कहा था कि 100 तक तो मैं इसको काउंट करूंगा, क्षम्य है, लेकिन अगर उससे ज्यादा होगा यस तो मतलब एक अपराध की सीमा तक तो, और अपराध किस श्रेणी का है। यहाँ पर शायद क्षमा के शायद दो अर्थों की, हम अपने मन से उसको दूर कर दें कि हमारे मन में वो नई चीज घूमे, नेगेटिविटी। एक तो वो क्षमा हुआ जिससे हम मुक्त हुए, और दूसरा वो अपराध जो समाज में नहीं बढ़े। तो इनको हम कैसे मतलब आपस में उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में हम ले पाएंगे? क्षमा का मतलब है जो मेरे साथ किसी ने गलत किया है उसको मुझे हृदय में बिठाकर नहीं रखना चाहिए, मुझे उसको क्षमा कर देना चाहिए। मेरा अपना कर्म है, इसलिए उसने मेरे साथ पॉलिटिक्स किया, उसने मेरे साथ चीटिंग की, मुझे ब्लैकमेल किया, मुझे लूट लिया, तो हृदय से निकाल देना। बट एक्सटर्नली जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है वो लेना। किसी ने मेरे घर में डकैती डाली तो पुलिस को बताना पड़ेगा, भाई डकैती डाली, इसको पकड़ो, सीसीटीवी कैमरे फुटेज इसको लो, इसके एक्शन लो। पर हृदय में उसके प्रति हीन भावना नहीं रखना। आई रिपीट, क्षमा का मतलब है हृदय में हीन भावना नहीं रखना, नहीं। क्योंकि वो भी भगवान का अंश है। अविद्या के कारण और गलत संग के कारण वो गलत काम कर रहा है, तो उसको भी हेल्प करना, वो कृष्णा कॉन्शियस में आगे बढ़े, बट अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन लेना कि वो गलत काम दोबारा नहीं करे। हाँ जी। हमारी समस्या ये है कि हम, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, अभी रेप मर्डर बड़ी बड़ी बातें हैं, छोटी चीज है कि कोई हमारे साथ छोटी सी भी गलत चीज होती है हमारे साथ, हम उसको क्षमा नहीं कर पाते। भाई भाई को क्षमा नहीं कर पाता। ये मैं रिपीट करूंगा, रेप्स मर्डर्स को छोड़िए, अभी हम अपने एरिया में जाते हैं, अपनी अपनी लाइफ में झांकते हैं, हमारे अपने कुलीग्स हैं, हमारे अपने फ्रेंड्स हैं, हमारे अपने ब्रदर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन्हीं में छोटी छोटी बातों पे हम मन मुटाव करके बैठ जाते हैं क्योंकि हम क्षमा नहीं कर पाते। तो उसको हमें क्षमा करना सीख। हाँ जी। वो तो बड़ी बात है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सोशल क्राइम्स। आपको बताऊंगा मैं ये नहीं कह रहा पुलिस डिपार्टमेंट को डिसॉल्व कर दो, लॉ एंड ऑर्डर को डिसॉल्व कर दो, मैं ये नहीं बोल रहा। ठीक है, समझ गए मनीषपुर? ठीक है। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू जी। स्वाति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, ये जो दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन। मुझ में डिटर्मिनेशन रखना, इस पॉइंट को थोड़ा समझाएंगे? सो डिटर्मिनेशन is actually a manifestation of faith. अगर मुझे भगवान में विश्वास है तो मैं भगवान की सेवा में लगा रहूंगा, दृढ़ निश्चय रखूंगा, चाहे लाइफ में अप्स आए या डाउन्स आए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं मायापुर है जो कि चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है, और वहां पर हमारा एक बार यात्रा ट्रिप था, तो आई थिंक मैं सेकंड या थर्ड टाइम मायापुर जाता है। सुपर एक्साइटेड कि मायापुर जाना है, अभी बस शाम हो गई है, कल सुबह की ट्रेन पकड़नी है, और ऑफिस में सुपर एक्साइटेड, और आई वाज जस्ट वेटिंग कब 6 बजेंगे, ऑफिस का टाइम खत्म होगा और मैं घर जाऊंगा और तैयारी करूंगा, मायापुर जाना है कल मुझे। और इसी उत्साह में मैं ऊपर नीचे सीढ़ियां ऊपर नीचे कर रहा था, तो आई स्लिप्ड और आई ट्विस्टेड माय एंकल, और पैर में मोच आ गई, और मैं, बहुत दर्द था। मैं घर पहुंचा, फिर फरीदाबाद में डॉक्टर के पास गए, सेक्टर 16 में ऑर्थोपेडिशियन के पास गए, तो इट वाज अ फ्रैक्चर, और उसने प्लास्टर डाल दिया, पूरी टांग पे प्लास्टर लग गया, और अगले दिन जाना है मुझे मायापुर। तो मैं चला गया, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल वेरी हम्बली टू सो दैट वी कैन रिलेट। बट एनीवे आई वाज फिक्स कि मुझे मायापुर जाना है, क्योंकि मायापुर की एक्सेस इतनी थी कि मुझे तो जाना है वहां पे। अब हो गया, पैर पे लगी तो लगी, ठीक है। तो मैं फ्रैक्चर्ड लेग लेकर मायापुर चला गया, और परिक्रमा वगैरह मैंने पूरी वहां पे की। परिक्रमा करते हैं यहाँ पे हफ्ते 10 दिन की, जो भी है मैंने की। और मैं वापस आया और अपने ऑफिस में गया, तो प्लास्टर तो ऑब्वियसली 1-1.5 महीने का होता है। तो जैसे ही मैं गया तो मेरा कोरियन, आई वाज इन अ कोरियन कंपनी हुंडई, जो मेरा कोरियन डायरेक्टर था उसने मुझे देखा कि वो मैं 10 दिन के वापस आ गया हूँ। कहता है बट यू हैड गॉन, यू सेड यू आर गोइंग फॉर सम पिलग्रिमेज,
So then why this happened to you? आप समझ रहे हैं कि भाई अब तो भगवान के लिए करने ऐसे, फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हो गया। बट somehow क्योंकि मैंने, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, मैं भी गीता क्लासेस अटेंड करता था, भक्तों का संग करता था, तो आई वॉज डिटरमिन्ड, नहीं कृष्णा है, महाप्रभु है, वहां जो भक्तों का संग है वो है। पैर की चोट तो छोटी चीज है, क्या फर्क पड़ता है? तो डिटर्मिनेशन शोज योर फेथ, डिटर्मिनेशन शोज आवर फेथ, भगवान में कितना विश्वास हम लोग रखते हैं। तो मतलब दैट कोई भी डिटर्मिनेशन कम्स बाय एसोसिएशन। जितना हम एसोसिएशन करेंगे, जितना हम पढ़ेंगे प्रभुपाद जी की लाइफ में, प्रभुपाद वो सो डिटर्मिन। आपको पता है जो हम गीता पढ़ रहे हैं, मुझे पता नहीं, मैंने पहले बताया नहीं बताया, जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स हैं, ये प्रभुपाद जी ने सेकेंड टाइम लिखी है। जब प्रभुपाद जी ने फर्स्ट टाइम भगवत गीता लिखी थी, और ही वाज गोइंग एवरीवेयर कि कोई मेरी इस गीता को छापे, नो पब्लिशर वुड लिसन, क्योंकि प्रभुपाद बहुत, हु नोस प्रभुपाद, हु नोस भक्ति वेदांत स्वामी, उस टाइम भक्ति, उनका नाम तो उस टाइम अभय चरण था, कौन जानता उनको कि महान भक्त है? वो तो उसके छोटे से व्यक्ति हैं, तो कोई उनकी गीता छापने को तैयार नहीं है। कितने सालों तक प्रभुपाद जी प्रयास करते रहे, कोई गीता को छापने को तैयार नहीं। फिर किसी ने साउथ इंडिया में बोला कि हाँ ठीक है, आप लेकर आइए। और जब घर में गए अपनी वो जो मैन्युस्क्रिप्ट के लिए, वो मिली नहीं, कहाँ गई? तो पता चला उनकी पत्नी ने वो मैन्युस्क्रिप्ट रद्दी में बेच दिए। कैन यू इमेजिन? भगवत गीता के 700 श्लोकों पे ऐसे ही परपोर्ट्स ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी ने पहले भी लिखे थे, पर उनकी पत्नी ने क्या किया, वो रद्दी में बेच दिया। बट प्रभुपाद ने कहा भगवान पता नहीं क्या परीक्षा लेना चाहते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, लगे रहे लगे रहे लगे रहे। फिर उन्होंने भागवतम लिखा, फिर जब अमेरिका पहुंचे फिर गीता को दोबारा लिखा। डिटर्मिनेशन और डिटर्मिनेशन। इस तरह हमारे बड़े बड़े महान आचार्यों की जीवनियां पढ़ेंगे, क्या डिटर्मिनेशन था। अभी रशिया की बता रहा हूँ, रशिया में जब रशिया में प्रचार हुआ, यूएसएसआर, यूएसएसआर कम्युनिस्ट कंट्री, इट वाज बैंड, नॉट अलाउड, रिलीजन इज नॉट अलाउड, बट समहाउ भगवान का नाम वहां पहुंच गया, कुछ भक्त पहुंच गए, और कुछ भक्तों ने हरिनाम करना शुरू कर दिया, तो उनको पकड़ लिया एंड दे वर थ्रोन इनटू साइबेरिया, प्रिजन्स ऑफ साइबेरिया। साइबेरिया के जो प्रिजन है उसमें उनको कैद कर दिया, और उसमें उनको कुछ खाने को नहीं देते थे, और मतलब पर मारेंगे भी नहीं, तो अल्टीमेटली ब्रेड है ना, ब्रेड, सूखी डबल रोटी देते खाने को। तो भक्तों ने क्या किया, डबल रोटी के छोटे छोटे, उनकी माला ले ली थी, माला भक्तों की फेंक दी, कंठी माला फेंक दी, माला फेंक दी, और खाने को सूखी डबल रोटी दे दी। भक्तों ने क्या किया, सूखी डबल रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए, अपने कपड़ा कुर्ता है वो फाड़ा, उसके छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े बनाए, हर कपड़े के टुकड़े में एक डबल रोटी का टुकड़ा, करते करते 108 टुकड़ों से एक माला बना ली। वो क्या करना शुरू कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। डिटर्मिनेशन। भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे, चाहे प्राण भी खुलना चला जाए। एक दो लोग अल्टीमेटली पास्ट लेफ्ट देयर बॉडी आल्सो, बट उनकी क्या भक्ति थी, क्या डिटर्मिनेशन थी, कि आज रशिया में लाखों लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले, लास्ट वीक, वहां पे एक ब्लैक सी है, ब्लैक, अपने नाम से ब्लैक सी, तो वहाँ एनुअल ब्लैक सी फेस्टिवल होता है, जहाँ पे 10-20,000 रशियंस कम टुगेदर, ऑल चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र। तो इस बार का जो फेस्टिवल है वो हिज होनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी को समर्पित किया गया था। सोचिए 15-20 हजार रशियंस इकट्ठे हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने पहले डिटर्मिनेशन दिखाया था भगवान। So that determination will come with good association. तो तो बेसिकली हमने उनका नाम, भगवान का नाम लेना, एसोसिएशन रखना, बुक्स पढ़ना, ये सब भी है, और साथ साथ ये बिलीफ भी है कि लाइफ में हमारे साथ जो भी हो रहा है ये उनकी मर्जी से हो रहा है, और Yes. मतलब फेथ रखना कि वो, मतलब इट्स बेसिकली फेथ, Yes. मेंटल बिलीफ एज वेल एज डूइंग द रिचुअल्स एज इट इज, Yes. जो Doing एक्सपेक्टेड the है। practical, keeping on doing the practical activities as we are हाँ जी, doing, depending on Krishna for the results. थैंक यू। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you. जी कृष्ण महानी जी।
माता जी म्यूट पे हैं आप, माता जी म्यूट पे हैं आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे को क्वेश्चन नहीं था, मेरे को तो ये था कि आपने इस वीक में जो ग्लोरी ऑफ होली नेम ये विजन जी के लिए। माता जी आपके 2 डिवाइस है क्या? आपकी इको कर रही है आवाज। हाँ, एक मिनट। अब ठीक है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने जो इस वीक आपने ग्लोरी ऑफ कृष्ण नाम के लिए किया ना, वीडियो के भेजा, तो उसमें आपने हरे कृष्ण मंत्र का जो आपने एग्जाम्पल डिटेल समझाया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो उसका मैंने वीडियो सुना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा एक बार आप कभी फिर फुर्सत में उसमें हरे कृष्ण नाम का मंत्र जिस से एक्सप्लेन किया ना कि इसका क्या मतलब है, कैसे ये मंत्र बना। अच्छा, थैंक यू। वो लेक्चर सुना आपने? हाँ, तो वो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। तो एक बार आप दोबारा फिर क्लास में भी एक्सप्लेन करके समझाना। ठीक है। तो सिंपल में ये है कि हरे का मतलब राधा रानी है और कृष्ण भगवान का नाम है। हम उनको भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं कब तक इन इंद्रियों की सेवा करते रहेंगे। तो अब हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो जैसे एक बच्चा माँ के लिए रोता है, ऐसे हम हरे कृष्ण नाम करते हुए राधा रानी और कृष्ण को पुकारते हैं कि आप कृपया करके हमें अपनी सेवा में लगाइए। उनकी सेवा नहीं करेंगे तो अपनी आंखों, अपने कानों की सेवा करते रहेंगे और अपनी जीभ की सेवा करते रहेंगे, और मछली और वो पतंगा, वो हाथी, उसकी तरह हम भी भौतिक संसार में फंसे हैं। जैसे आपने बताया ना, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मतलब फिर 2 बार कृष्ण कृष्ण क्यों आया, मतलब ऐसे हाँ, आपने डिटेल में बताया ना, मैं वो चाह रही थी। ठीक है। हरे कृष्ण का मतलब है राधा रानी और कृष्ण इकट्ठे हैं, वो तो मुझे समझ आ गया, हरे मतलब राधा, कृष्ण कृष्ण, और हरे कृष्ण कृष्ण इकट्ठे का कृष्ण। मतलब है कि वो इकट्ठे हैं। और कृष्ण कृष्ण का मतलब है कि अब कृष्ण चले गए हैं रासलीला में राधा रानी को अकेला छोड़ के, तो राधा रानी पुकार रही है कृष्ण कृष्ण। और फिर कई बार राधा रानी है वो आई नहीं लीला के लिए, तो कृष्ण पुकार रहे हैं राधा रानी को, हरे हरे। राधा राधा। ठीक है, हमारे आचार्य समझाते हैं इसके बाद। ठीक है, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी और माता जी, अभी कार्तिक का महीना आने वाला है, आपको मैसेज आया होगा ग्रुप्स में। तो कार्तिक का महीना बहुत ऑस्पिशियस है, मोस्ट मोस्ट प्योरीफाइंग, मोस्ट पावरफुल मंथ। भक्ति को जन्म देती है एकादशी जो कि कल है, और महीना यानी कार्तिक का महीना। तो कार्तिक के महीने में भगवान का नाम लेना, गीता सुनना, कुछ भी भगवान के लिए करेंगे उसका हजारों गुना अधिक लाभ मिलता है। तो कार्तिक में विशेष रूप से वृंदावन जाने की बहुत महिमा है। तो हम लोग भी एक छोटा सा ट्रिप प्लान कर रहे हैं 26 एंड 27 ऑफ अक्टूबर, सैटरडे संडे, 26-27 अक्टूबर। तो गोवर्धन में हमारा एक इस्कॉन का रिट्रीट सेंटर है, वहां पर स्टे है। तो वी वुड लाइक टू एनकरेज कि आप में से आप भी चलिए उसमें। द ओनली थिंग इज कार्तिक में रूम्स नहीं मिलते हैं वृंदावन में, फॉर्चुनेटली अभी मिल रहे हैं। तो हम कल तक इसको क्लोज करना चाहते हैं। एक्चुअली हम लोग पर्सनली कल भी जा रहे हैं, मेरा 4 डे यात्रा। तो हम वहाँ पे जाके उसको क्लोज करना चाहते हैं। तो आई वुड लाइक टू एनकरेज कि आप लोग प्लीज उसमें चलिए, और भक्तों के साथ 150-200 भक्त होंगे और मिलकर कुछ भगवान की लीला स्थलियों पे जाएंगे, कीर्तन करेंगे, इकट्ठे जप करेंगे, इकट्ठे प्रसाद पाएंगे, सर्व करेंगे, कोई प्रसाद पाएगा, कोई प्रसाद सर्व करेगा, और मजे करेंगे भगवान के धाम में जाकर। तो आपको ग्रुप में मैसेज शायद आया होगा या अभी अभी भेज दिया है, अभी 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 भेजा। अभी भेज दिया है। तो यू कैन प्लीज प्लान टू ज्वाइन। थैंक यू, हरे कृष्ण। प्रभु जी हम तो बाहर, एक मिनट प्रभु जी, हम तो बाहर जा रहे हैं, तो आपके ये YouTube का मतलब मैसेज वगैरह तो हमारे पास बाहर स्टेट में आते रहेंगे, कंट्री बाहर कंट्री हाँ में जी, हाँ जी, व्हाट्सएप पे आते रहेंगे आपको। आते रहेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, बाहर से भी ज्वाइन करिएगा। हम तो कब से इंतजार कर रहे थे वृंदावन जाने के लिए, बाई चांस अब हमारा बाहर जाने, हमारा मिस ठीक हो है, जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, जो लोग यहाँ पे हैं वो अब चलिए। हाँ अविनाश प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु प्रभु जी, जैसे आपने जो श्लोक भी समझाया है कि जैसे जो
जो मतलब उन्नत भक्त की के लिए जो मतलब गुण चाहिए, मतलब तो मोस्टली मतलब दीज आर फॉर द उत्तम अधिकारी, मतलब हमें तो ये गुण है नहीं, तो मतलब हमें कृष्णा कैसे प्रेम करेंगे? तभी तो गुण डेवलप करके ना, यही तो बताया, गुण डेवलप करके। और गुण कैसे डेवलप होंगे? हम भक्ति की प्रैक्टिस को करते रहेंगे, उस पर कॉन्टेम्पलेट करेंगे। जितना कॉन्टेम्पलेट करेंगे उतना हम वही कार्य करेंगे कि ये गुण डेवलप हो। मानी माती जी, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है विनाश प्रभु? ओके ओके प्रभु जी, गॉट इट। By practicing devotional service and by contemplating, how can I get these wonderful qualities? तो ये गुण अपने आप, एक्चुअली ये गुण कहीं बाहर से हमें हमें खरीदना नहीं है मार्केट से, कहीं बाहर से लाने नहीं है, तो आत्मा के स्वाभाविक गुण है। क्योंकि आत्मा प्योर है ना, तो आत्मा के तो गुण ऑटोमेटिकली है। बट अभी आत्मा के ऊपर पोल्यूशन हो गया है, प्रदूषण है ना, पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन। तो स्काई स्काई तो ब्लू है पर स्काई ब्लैक दिख रहा है। जब पोल्यूशन चला जाएगा तो स्काई तो ब्लू ऑलरेडी था, इज इट नॉट? उस तरह ये गुण ऑटोमेटिकली हैं हम सबके, परंतु क्योंकि अभी अविद्या का, अहंकार का, काम का, क्रोध का, द्वेष का पोल्यूशन हो गया है, इसलिए गुण है नहीं। तो गुण कैसे मैनिफेस्ट होंगे? जितनी मात्रा में हरिनाम करेंगे, हरे कृष्ण नाम करेंगे, जितनी मात्रा में हरा प्योरिफिकेशन यानी गंदगी हटेगी, उतना सेल्फ मैनिफेस्ट होगा, स्वाभाविक गुण निकल के आ जाएंगे। राइट? ठीक है, थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। See you all Krishna willing next Friday, 13th chapter हम डिस्कस करेंगे। और कल एकादशी प्लीज रखने का प्रयास करिए, और वृंदावन ट्रिप भी ज्वाइन करने का प्रयास करिए, उसके लिए कल तक कंफर्मेशन जरूर। हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो हम एक बार प्रभु जी का थैंक्स करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा।